यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल ने कुछ चंद सेकंडों में जो है पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं हरिओम राठौर। मेरे प्यारे साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूएनएससी में हुई एक अहम बैठक के मध्य इजराइल और पाकिस्तान के मध्य जो हुआ विवाद, या यूँ कहें कि जो चर्चाओं के मध्य जो इन दोनों देशों के मध्य जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट की जो बातचीत हुई है, उसके बीच में जो तीखी बहस हुई है उसकी हम चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आमतौर पर देखा जाता है कि इजराइल और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ जो है कभी भी यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कभी भी बात नहीं करते हैं, लेकिन इस बार कुछ देखने को अलग ही मिला है। आइए हम चर्चा करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल ने कुछ चंद सेकंडों में जो है पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, आमतौर पर जनरली देखा जाता है कि यूएनएससी दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है आमतौर पर पाकिस्तान और इजराइल कभी भी एक दूसरे के जो है आमने सामने नहीं आते हैं, खुलकर एक दूसरे को विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इस बार देखने को कुछ और ही मिला है। मेरे प्यारे साथियों, इजराइल और पाकिस्तान दोनों ही जो है अमेरिका के करीबी माने जाते हैं, और ऐसे में एक दूसरे का जो एक दूसरे के खिलाफ जो है खुलकर सामने आना कहीं ना कहीं विवाद की गंभीरता को जो है दर्शाता है। मेरे प्यारे साथियों, हम आगे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। यूएनएससी की मीटिंग में इजराइल पर जो है सारे देशों ने लगभग कंडेम किया इस इजराइल के हमले को, कतर पर जो हमला हुआ है। उसी बीच में पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को कंडेम किया, और जब इजराइल की ओर से ये कहा गया कि जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन को जो है पाकिस्तान के अंदर ही जो है ढूंढ करके मारा गया था, चाहे वो किसी प्रकार का आतंकवादी गतिविधि हो, आतंकवादी समूह हो, उसके खिलाफ जो है इजराइल जो है तत्परता से काम करता है। और जिस प्रकार अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को जो है पाकिस्तान में घुस करके जो है अटैक किया था और उसके जो मुख्य लीडर्स हैं उनको जो है ख़त्म किया था, उसी प्रकार इजराइल ने भी अमेरिका की तरह अमेरिका ने जो करा था उसी की तर्ज पर अपना बयान जारी करा कि अमेरिका ने भी इस तरीके से स्ट्राइक की थी। इसी बीच में पाकिस्तान बीच में आ जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान का नाम लिया गया है, ऐसे कैसे पाकिस्तान का नाम लिया गया, और किस तरीके से जो है ओसामा बिन लादेन की बात हो रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने स्ट्रांगली इस बात को कंडेम किया इजराइल के हमले को। मेरे प्यारे साथियों, यदि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी के बारे में अगर हम जानें, तो स्क्रीन पर आप बखूबी तरीके से देख सकते हैं कि अभी जो करंटली जो इसके परमानेंट मेंबर है, यानी कि 5 इसके परमानेंट मेंबर है, जिसमें आते हैं चाइना, फ्रेंच, रशियन फेडरेशन, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि ये जो 5 कंट्रीज़ है ये परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के। एवं जो 10 नॉन परमानेंट जो कंट्रीज़ है उनकी लिस्ट भी आप ये देख सकते हैं, जिस तरीके से अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, युवाना, पाकिस्तान। ये जो नॉन परमानेंट जो मेंबर्स है उनको जो है हर 2 साल में इलेक्ट किया जाता है कि कौन सी कंट्रीज जो है नॉन परमानेंट की कैटेगरी में आएगी, और हर 2 साल के अंतर्गत इनको परिवर्तन किया जाता है। यानी कि एक के बाद एक कंट्रीज़ का जो है नंबर आता है, उसमें भी जो कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ रहती है उन्हीं का ही वही शामिल हो पाती है इसमें। इजराइल का कहना है कि इस बार जो है यूएनएससी की मीटिंग हुई जिसमें इजराइल को गलत तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा जो है टारगेट किया जा रहा है, उसका जो है इजराइल ने कंडेम किया है। और मेरे प्यारे साथियों, इजराइल ने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है कि जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन जो है पाकिस्तान में पल रहा था और उसको अमेरिका के द्वारा जो है घुस करके जो है मारा गया था। यूएनएससी की मीटिंग में इस बात को इजराइल ने बखूबी तरीके से उठाया कि पाकिस्तान जो है एक जो है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ द टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली कंट्री है। यानी कि इंडिया के बाद जो है इजराइल जो है सेकंड ऐसा कंट्री बन गया है जो खुलकर के यूएनएससी में जो है पाकिस्तान का विरोध किया गया है इसमें इजराइल के द्वारा। तो इजराइल की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए, परंतु पाकिस्तान का जो है रवैया है कि आप बेल मुझे मार वाला जो कहानी है वो पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती इंटरप्ट करा और इजराइल का जो हमला था उसको कंडेम करा, और कुछ और शब्द जो है इजराइल को कहें। इसके एवज में जो इजराइल ने इनको जो एक्सपोज करा है। यूएनएससी की जो मीटिंग हुई है उसमें इंडिया ने भी बखूबी तरीके से जो है यूएस में एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो है एक इंडियन ओरिजिन का जो पर्सन है उसका जो है सर काट दिया गया था। यूएस की घटना है, तो इस बात का भी जो इंडिया ने है बखूबी तरीके से कंडेम किया है, और इस बात को भी जोर शोर से उठाया है कि आगे इस तरीके की जो घटना है वो ना हो। तो यहाँ पर जो है लार्जर टॉपिक निकल करके सामने आता है कि क्या इस तरीके से किसी भी कंट्रीज के अंदर घुस करके जो आतंकवादियों को मारना क्या सही है। इजराइल ने जो एग्जाम्पल दिया है ओसामा बिन लादेन का, जो कि एक टेररिस्ट था, उसको
अमेरिका ने जो है पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा था। लेकिन मेरी राय में अगर देखा जाए तो रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और भारत ने जो अटैक करा था टेररिस्ट कैंपों पर, ये सटीक उदाहरण बैठता है अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो, कि जिस तरीके से टेररिस्ट यहाँ पर पनप रहे हैं, खुलेआम घूमते हैं, और इस पर टेररिस्ट पर जो अटैक करना और इनको खत्म करना, ये सटीक एग्जाम्पल बैठता है। और ऐसे में अगर आतंकवादी जहाँ जिस कंट्रीज़ में खुलेआम घूम रहे हैं और उस देश का जो यूएनएससी में जो है एक नॉन परमानेंट मेंबर होना क्या मायने रखता है, क्या नॉन परमानेंट मेंबर ऐसी कंट्रीज़ को बनाया जाना चाहिए। ऐसे में मुद्दा ये निकल कर के सामने आता है कि क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत भारत को भी एक स्थायी मेंबर के रूप में देखा जाना चाहिए या देखा रहे। आपकी क्या राय है इस बारे में, इस विषय पर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।